बीएससी सेकेंड ईयर टेक्सोनॉमी के लेक्चर्स की कड़ी में आज हम लोग फैमिली पोएसी या ग्रामनी को डिस्कस करेंगे। फैमिली पोएसी जो है इसको हम लोग ग्रास फैमिली भी कह सकते हैं। ये ग्रीक भाषा के शब्द पोआ से पोएसी फैमिली नाम रखा गया हुआ है, जिसका मतलब ग्रास होता है। इकोनॉमिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैमिली है, क्योंकि जो सीरियल्स हैं मुख्य रूप से, जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, ज्वार है, विभिन्न प्रकार के मिलेट्स हैं, ये सभी हमें इसी फैमिली से प्राप्त होते हैं। इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन इस प्रकार से रहती है। बेंथम एंड हुकर के अनुसार इसकी डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास मोनोकोटिलेडोनी, सीरीज या श्रेणी ग्लोमेसी और इसका कुल पोएसी या ग्रामिनी है। इसके जो डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स हैं वो इस प्रकार से हैं कि ये प्लांट्स जो हैं मुख्य रूप से एनुअल या जिसको हम एक वर्षीय कह सकते हैं। मुख्यतः ये एक वर्षीय शाख हैं। कभी कभी ये बहुवर्षीय भी हो सकते हैं और कभी कभी ये ट्री या शुभ के रूप में भी पाए जा सकते हैं, जैसे बैम्बूसा हो गया। इसकी जो लीव्स होती हैं वो डेस्टिकस या जिसको हम कह सकते हैं द्विपिंतिक होती हैं, एकांतर होती हैं, और इसकी लीव्स जो हैं वो ब्लेड में और शीथ में डिवाइडेड होती हैं। उसके बेस में शीथिंग बेसिस होता है, और जहाँ पर ये जो नोड्स के ऊपर जिस जगह पे वो लीव्स लगी होती हैं वहाँ पर एक लिग्यूल जो है वो पाया जाता है, और लिग्यूल इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है जो इसके क्लासिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी जो पुष्प क्रम है उसका जो इकाई है उसको स्पाइकलेट कहते हैं। स्पाइकलेट जो होता है इसका संयुक्त स्पाइकलेट भी हम लोग कहते हैं इसको। ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि इसकी जो इकाई है उसको हम लोग स्पाइकलेट कहते हैं। इसमें जो पुष्प में अगर हम बात करें तो सेपल्स और पेटल्स में डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, और इसमें जो इसका पेरियंथ या जो परिदल होता है वो भी बहुत ज़्यादा रासित या रिड्यूस्ड होता है, और उसके लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसको लोडिक्यूल्स कहते हैं। इसके जो पुंकेसर होते हैं यहाँ पर ज़्यादातर 3 या 6 पाए जाते हैं, और वो मुक्त डोली होते हैं या वर्सटाइल होते हैं। इसके जो स्टिग्मा होते हैं वो फेदरी या पिछिए प्रकार के होते हैं, और इसका जो फ्रूट है उसको कैरियोप्सिस कहते हैं। तो ये इस फैमिली के बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसकी हैबिट जो है ज़्यादातर एक वर्षीय या कभी कभी बहुवर्षीय शाख भी इसमें पाई जा सकती हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं, जो इसकी रूट्स हैं, वो इसमें फाइब्रस पाई जाती हैं, और इनके अंदर अंडरग्राउंड राइजोम पाया जाता है, और इसको हम लोग स्टोलन भी कहते हैं। और ये जो फाइब्रस रूट सिस्टम है ये भी मोनोकॉट्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। इसकी जो स्टेम होती है, ग्रासेस में जो स्टेम होती है उसको कल्म कहते हैं। वो ज़्यादातर हॉलो या ठोस नहीं होती है, वो खोखली होती है, नोड पर वो ठोस होती है, और ये स्ट्रेट भी हो सकती है, इरेक्ट भी हो सकती है, और ये प्रोस्टेट भी हो सकती है, और ये क्रीपिंग भी हो सकती है। जहाँ तक इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी लीव्स ज़्यादातर एकांतरित फॉर्म में होती हैं और 2 पंक्तियों में लगी हुई होती हैं, जिसको डायस्टिकस कहते हैं। और इसकी जो लीफ है वो नीचे के प्रकार शीथ और ऊपर जो ब्लेड में डिवाइडेड होती है, और जहाँ पर ये जो लीफ का ब्लेड जो है जिस जगह पर वो स्टेम के साथ जुड़ा होता है वहाँ पर एक जीभ के प्रकार की एक संरचना पाई जाती है, जिसको कि लिग्यूल कहा जाता है। तो इसमें लिग्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है। इसका जो पुष्प क्रम है, इसका पुष्प क्रम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उसको हम लोग कंपाउंड यौगिक प्रकार का होता है, जिसको स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स भी कहा जाता है। ये कई कणिशिकाओं से जुड़कर बना हुआ होता है। इसका जो मुख्य अक्ष होता है उसको रैकिस कहते हैं, और रैकिस के ऊपर कई तरह से ये स्पाइकलेट्स जो हैं वो व्यवस्थित हो सकती हैं। स्पाइकलेट्स के बारे में
जो अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में समझें तो इसका जो अक्ष होता है स्पाइकलेट का, उसको रेचिला कहते हैं। इसके ऊपर ब्रैक्ट्स लगे होते हैं। ये ब्रैक्ट्स जो हैं वो ऑपोजिट पंक्तियों में लगे होते हैं। जो नीचे की तरफ जो ब्रैक्ट्स होते हैं वो उनको ग्लूम्स कहा जाता है, और ये ग्लूम्स जो होते हैं ये स्टेराइल ग्लूम्स होते हैं। उसके बाद ग्लूम्स के ऊपर जो प्रत्येक पुष्प होता है उसके बेस पर जो ब्रैक्ट होता है उसको लेमा कहा जाता है, और जो ब्रैक्टियोल होता है उसको पेलिया कहा जाता है। और जो लेमा होता है वो मतलब बाहर के एक लंबी नुकीली ऑन या शूक में विकसित होता है, और जो पेलिया होता है ये जिसकी इसमें ये दो स्ट्रक्चर से मिल के बना हुआ संरचना होता है, उसको हम लोग पेलिया कहते हैं। पेलिया को हम लोग कई बार ब्रैक्टियोल या रूपांतरित ब्रैक्टियोल भी मान सकते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया था कि इसमें जो इसके पेरियंथ है उसको वो रिड्यूस्ड होते हैं, स्केल के प्रकार के होते हैं, उसको हम लोग लोडिक्यूल कहते हैं। अब मैं चित्र की सहायता से आपको ये समझाने का प्रयत्न करूंगी। जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो इसका पुष्पक्रम है, ये देखिए इसकी जो अक्ष है उसको हम लोग रैकिस कहते हैं, जिसके ऊपर ये स्पाइकलेट्स जो हैं ये व्यवस्थित होती हैं। स्पाइकलेट्स, ये एक स्पाइकलेट का डायग्राम अगर हम लोग इसको देख लीजिए, इसमें नीचे की तरफ जो बांझ ब्रैक्ट्स हैं उनको हम लोग ग्लूम्स कहते हैं, जैसे लोअर ग्लूम हो गया, फिर अपर ग्लूम हो गया। उसके बाद जो ब्रैक्टनुमा स्ट्रक्चर होती है उसको लेमा कहा जाता है, और लेमा जो है वो अंत में एक शूल प्रकार की जिसको ऑन कहते हैं, उसमें ये देखिए ये ऑन है, उसमें कन्वर्टेड होता है। लेमा के ऊपर पेलिया पाया जाता है। पेलिया कुछ बोट के समान की संरचना होती है, इसको ब्रैक्टियोल, रूपांतरित ब्रैक्टियोल माना जाता है। और इसके बीच में, इसके अंदर हमें ये पुष्प दिखेगा, और पुष्प का स्ट्रक्चर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये पुष्प है, ये जो लोडिक्यूल्स हैं ये पेरियंथ है, रिड्यूस्ड पेरियंथ हैं। आपको ओवरी दिख रही है, और ओवरी के ऊपर आपको ये दो इसके स्टिग्मा दिख रहे हैं जो कि फेदरी पंखनुमा है। और ये जो स्टेमन्स हैं, स्टेमन्स जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें स्टेमन्स जो होते हैं वो 3 हो सकते हैं, कई में 3+3 भी पाए जा सकते हैं। और ये जो इनकी खास बात ये होती है कि ये स्वतंत्र डोली या वर्सेटाइल प्रकार के होते हैं। तो ये इसके फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया, ये इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। इसमें फिर से हम लोग देख सकते हैं ये एक स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट दिख रही है, नीचे की तरफ आपको ये 2 स्टेराइल ग्लूम्स दिख रहे हैं, फिर उसके बाद ये आपको पुष्प जो हैं वो स्पाइकलेट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं, और ये फ्लावर आपको दिख रहा है। फ्लावर के नीचे आपको लेमा, लेमा के बाद पेलिया, फिर लॉडिक्यूल्स, फिर स्टेमेन, और बीच में जो गायनोशियम या कार्पल हमें दिखाई दे रहा है। तो अब आप फिर से इसको समझेंगे। इसके फ्लावर छोटे होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं, और इसमें लेमा और पेलिया पाया जाता है। ज़्यादातर जो लेमा है उसको ब्रैक्ट और पेलिया को ब्रैक्टियोल्स माना जाता है। फ्लावर ससाइल हैं, मेवरेंथ एब्सेंट है। फ्लावर ज़्यादातर उभयलिंगी या बायसेक्सुअल हैं, और कभी कभी यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। और ये फ्लावर जो है ये हाइपोगाइनस है, या इसको हम कह सकते हैं जायंगाधार है, और जाइगोमॉर्फिक है, एक व्यास समित है। ये फिर से मैं फ्लावर का डायग्राम अब फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देख लीजिए, ये नीचे पेडिसिल आपको दिख रहा है, आपको नीचे की तरफ ये लेमा दिख रहा है, फिर लेमा, पेलिया, और ये लॉडिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये स्वतंत्र डोली एंथस दिख रहे हैं, और बीच में आपको इसका कार्पल दिख रहा है, ओवरी है, स्टाइल है, और स्टिग्मा है। स्टिग्मा जो है वो फेदरी प्रकार का नज़र आ रहा है। इस चित्र में, इस फ्लावर में जो स्टेमन्स हैं उनकी संख्या 3+3 दिख रही है। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया था, ये एंड्रोशियम के कैरेक्टर्स हैं, ज़्यादातर 3 हैं, कई बार 6 भी हो सकते हैं, जो कि 2 चक्र में व्यवस्थित होंगे। और जो इसके एंथस हैं वो डायथिकस हैं, वर्सेटाइल या स्वतंत्र डोली प्रकार के हैं। और कुछ में ये स्टेमन्स की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे पेरियाना में काफ़ी सारे स्टेमन्स जो हैं वो पाए जाते हैं।
और बैम्बूसा या ओराइजा में, बैम्बूसा मतलब जो बांस है, उसमें स्टेमन्स की संख्या 6 है। 2 चक्र में 3+3। गायनोशियम इसका बाइकार्पिलरी या ट्राइकार्पिलरी, पर इसमें क्या होता है कि वो रिडक्शन की वजह से जो जायांग जो है वो हमें मोनोकार्पिलरी प्रकार का प्राप्त होता है। तो इसका जायांग 3 एंडोपी है, युक्त एंडोपी है, सुपीरियर है और 1 कोष्ठीय होता है। और इसका जो बीजांड न्यास है वो पैराइटल प्रकार का होता है। इसमें ये बात जो है, इसकी अगर हम लोग एनाटॉमी को स्टडी करते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये जो ट्राइकार्पिलरी इसका जो अंडाशय है, ये इसमें 2 बीजांड आसन जो बांध हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पोएसी फैमिली है इसमें हमें 2 जो है इसमें रिडक्शन की वजह से नज़र नहीं आते बीजांडासन, हमें इसमें ये 1 अंडपी नज़र आता है। तो इस कंडीशन को स्यूडो मोनोमरस कंडीशन कहा जाता है। स्यूडो मोनोमरस कंडीशन का मतलब कि बेसिकली ये ट्राइकार्पिलरी है, पर रिडक्शन की वजह से इसमें सिर्फ 1 ही कार्पल नज़र आता है, इसलिए इसको स्यूडो मोनोकार्पिलरी या मोनोमरस कंडीशन कहा जाता है। इसका जो फ्रूट है, इसका फ्रूट जो है उसको कैरियोप्सिस कहते हैं। जो इसका जो क्या होता है, इसकी मेन बात ये होती है कि जो फल की भत्ती है या पेरिकार्प है और बीज चोल जो है वो आपस में संयुक्त होते हैं। इस प्रकार का जो ये फ्रूट होता है इसको कैरियोप्सिस कहा जाता है। तो इस फैमिली को हमने समझ लिया। अब इसमें ये फैमिली एक एडवांस्ड फैमिली मानी जाती है और इसके जो प्रमुख एडवांस्ड कैरेक्टर्स हैं वो ये हैं कि प्लांट ज़्यादातर हर्बेशियस है। इसमें एक्सटिपुलेट लीव्स पाई जाती हैं जो कि बेस और बेसेस में और शीट में डिवाइडेड होती हैं। लिग्यूल प्रेजेंट है। फ्लावर स्पाइकलेट्स में अरेंज्ड हैं। बहुत फ्लावर्स जो हैं वो छोटे हैं और एक व्यासमित हैं। और जो इसका परिदल है वो भी बहुत रिड्यूस्ड है, उसको लोडिक्यूल कहते हैं। स्टेमेंस की संख्या रिड्यूस होकर ज़्यादातर 3 पाई जाती है। और ओवरी में भी इसका जो गायनोशियम है उसमें भी रिडक्शन है और हमको मोनोकार्पिलरी कंडीशन प्रतीत होती है। और इसका जो ओवरी है वो भी यूनिलॉकुलर है। फ्रूट इसमें कैरियोप्सिस है। और ये प्लांट्स जैसे आपको पता ही है, ये फैमिली इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये सीरियल्स जो हैं मुख्य रूप से हमको इसी रूप फैमिली से पाए जाते हैं। वीट ट्रिटिकम एस्टिवम, राइस ओराइजा सटाइवा, मेज जीमेज, बार्ली हॉडियम वल्गेर, ओट्स एविना सटाइवा, रागी इल्यूसिन, ये सभी हमें इसी फैमिली से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो बैम्बूसा है या डेंड्रोकैलामस है, इससे पेपर बनाया जाता है। कुछ प्लांट्स मेडिसिनल वैल्यू के भी हैं, जैसे विटिवेरा जो है, विटिवेरा से सुगंधित ऑयल जो है मेडिसिनल इंपॉर्टेंस का बनता है। इसी प्रकार से लेमन ग्रास है, जिंजर ग्रास है। और कुछ इसमें ऑर्नामेंटल वैल्यू के भी प्लांट्स हैं, जैसे साइनोडॉन, बर्मुडा ग्रास। ये ग्रासेस जो हैं वो लॉन में हरी घास जो लगाई जाती है वो साइनोडॉन होती है। और कुछ और तरह की ग्रासेस हैं जो भी लगती हैं लॉन्स में, जैसे एग्रोस्टिस है और फेस्टुका है। ये इसी ऑर्नामेंटल वैल्यू की हैं। तो इस फैमिली में इतना ही। आशा है आपको समझ में आ गई होगी फैमिली। अगली एक और फैमिली डिस्कस करने के लिए फिर आएंगे। कल आपको एक्सक्लिपिडेसी फैमिली समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।